बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं रमजानुल मुबारक के एक बहुत ही स्पेशल वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूं। ये वजीफा नहीं है, बल्कि यूं समझ लें पैसों की मशीन है, दौलत का कारखाना है। बस इस मुबारक महीने में चलते फिरते हुए आपने ये तस्बीह पढ़नी है और फिर इसकी बरकत और फवाइद आप अपनी आंखों से मुलाहिजा करेंगे। इस वजीफे के करिश्माती फवाइद क्या हैं, इस हवाले से एक भाई की कारगुजारी भी आपको बताऊंगा और वजीफे का मुकम्मल तरीका भी आपको समझाऊंगा। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, अल्लाह की जात बेनियाज जात है और अल्लाह ताला का हम पर यह एहसान है कि अल्लाह ताला ने रिस्क की तकसीम अपने हाथ में रखी है, वरना किसी मखलूक के हाथ में रिस्क होता तो इंसान तो भूखा मर जाता। लेकिन अल्लाह की जात ऐसी राज़िक है कि जो किसी को भूलती नहीं है, हर मखलूक को रिस्क पहुंचाती है। पत्थर के अंदर भी कीड़े को अल्लाह ताला रिस्क पहुंचाता है। बस एक इंसान है कि एक फितरतन बेसब्रा और इसमें तवक्कल की कमी है। उसके पास महीनों का तोशा मौजूद होगा, लेकिन उसको फिक्र होती है कि ये कम न पड़ जाए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अल्लाह की जात पर तवक्कल करें कि वो हमें कभी भूखा नहीं छोड़ेगा, बल्कि हमें हमारे हिस्से का रिस्क जरूर अता फरमाएगा। अगर आप अपने रिस्क में वसअत फरावानी चाहते हैं तो आज के इस अमल को मिस ना कीजिएगा। रमजान के महीने में चलते फिरते इस वजीफे को अपना मामूल बनाएं और फिर इसकी बरकत आपने हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी बतानी है। वजीफे की मुकम्मल तरतीब भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे भाई की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए जो इस वजीफे से जुड़ी है। ये भाई मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, आपके तमाम निजाम अल्लाह ताला गैब से पूरे फरमाए। आपका चैनल सब्सक्राइब किए हुए 5 साल हो चुके हैं, तब से आपका दर्द सुनता आ रहा हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के जिला मर्दान से है, मगर मुझे 10 साल हो गए हैं। मैं मक्का मुकरमा में ही काम करता हूँ। मदीना मुनव्वरा में एक इंडियन भाई के साथ मेरी पार्टनरशिप है। यहाँ हम दोनों मिलकर एक होटल चला रहे हैं जिसमें हुज्जाज इकराम के लिए इंडियन और पाकिस्तानी डिशेज मौजूद होती हैं। इस्लामिक टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज हरम शरीफ में अदा करता हूँ। हरम शरीफ में मुकीम सारे बुजुर्गों को जानता हूँ। यहाँ एक रूहानी शख्सियत है जिनका ताल्लुक मिस्र से है। उनकी उम्र 100 साल के करीब है। मैं उनकी बहुत खिदमत करता हूँ और उनसे मुझे काफी दुआएं सीखने को मिलती हैं। इस्लामिक टीचर, उनका ये मामूल है कि अपनी महफिल में कोई न कोई दुआ मुझे हदिये के तौर पर सिखा देते हैं। इस्लामिक टीचर, 2016 के रमजान की बात करता चलूं कि मुझे अपनी जवानी का वाकया बताने लगे कि वो कहने लगे, बेटा मैंने हरम शरीफ की खिदमत की है और इस खिदमत को मैं अपनी सादत समझता हूँ। वो बताने लगे कि मुझे आज से 60 साल पहले उस वक्त के इमाम काबा ने अपने एक दर्स में माह रमजान में चलते फिरते एक अमल बताया था। उन्होंने बताया कि उन दिनों इमाम काबा ने जुमा मुबारक के दिन अपने दर्स में रमजान के हवाले से एक अमल बताया था। वो अमल कुछ इस तरह से था, रमजान के महीने में आप चलते फिरते इस तस्बीह को पढ़ना है। एक तस्बीह आप ले लें और उसके हर दाने पर आपने अल्लाह ताला का ये नाम, कुरान पाक के ये अल्फाज पढ़ने हैं। ये तस्बीह नहीं है, यूं समझ लीजिए कि दौलत की मशीन है। आपने तस्बीह के हर दाने पर या रज़्ज़ाक़ु अल्लाहुस समद या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है और चलते फिरते इसका विर्द करना है। इंशाअल्लाह ये महीना आपके लिए रिस्क की बारिश का महीना होगा और दौलत को आप सर पर उठाकर चलेंगे। इस्लामिक टीचर, यकीन जानिए मैंने ये अमल तब से जारी रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी रमजान आता है मैं खुद इस अमल को बहुत शौक से चलते फिरते पढ़ता रहता हूँ।
ये अमल मैं अपने हर दोस्त और जानने वाले को लाजमी देता हूँ। यकीन जानिए जिस भाई ने भी इस अमल को जारी रखा, सबका यही कहना था कि इस अमल के करने से पूरा साल रिस्क की बारिश बरसती है। आपको ये कारगुजारी इस वजह से सुना रहा हूँ ताकि आप अपने दर्स में लाजमी इसको बयान करें। जो बहन भाई भी इस पर अमल करेगा मुझे उसका सवाब मिलता रहेगा। आपका भाई मोहम्मद आरिफ, मक्का मुकर्रमा। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि ये वजीफा कैसा पावरफुल वजीफा है। इस वजीफे की ताकत का अंदाजा मज़कूरा कारगुजारी से हो जाता है। और मैं अक्सर यही बात कहता हूँ कि असल बात यकीन की है और दिल से अल्लाह की जात से सवाल करने की है। जब आप दिल के साथ कोई वजीफा करते हैं तो यकीन जानिए इसके फवायद आपको इतना जल्द होते हैं कि आपकी सोच है। वजीफा कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान सा वजीफा है जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम और सूरह इखलास की एक आयत का वजीफा है। इस आयत में भी अल्लाह ताला की सिफ्त ही का बयान है। बस आपने रमजान के महीने में चलते फिरते ये कलिमात पढ़ने हैं, या रज़्ज़ाक़ू अल्लाहुस समद या रज़्ज़ाक़ू। ये कलिमात दरअसल अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। अपने दिल में अपनी मुराद की नियत कर लें और इन कलिमात का विर्द कर लें। आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, रिस्क में बरकत होगी, दौलत कभी खत्म न होगी और हर तरह की परेशानी और तंगी दूर होगी। खुद भी इस वजीफे को रमजान के इस मुबारक महीने में लाजमी करें और सदका जारिया की नियत से वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, अगर बात की जाए अल्लाहुस समद की तो अल्लाहुस समद बहुत ही फजीलत वाले कलिमात हैं। इन कलिमात के साथ बंदा अपने रब की अजमत का जिक्र करता है, अल्लाह की बेनियाजी का जिक्र करता है। और याद रहे, जब बंदा अपने रब की अजमत बयान करता है, अपने रब की तारीफ करता है, तो अल्लाह की जात बहुत ज्यादा खुश होती है। और जब अल्लाह की जात अपने बंदे से खुश होती है तो फिर अपने फजल के दरवाजे अपने बंदे के लिए खोल देती है और फिर बंदा अपने रब से जो मांगता है वो उसको अता किया जाता है। जहां तक बात है अल्लाह ताला के सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ू की, तो याद रहे अल्लाह खैरुर राज़िक़ीन है। अपने बंदों को वही रिस्क देने के लिए चंद कस्बों, शहरों और मुल्कों को चुन लेता है जहां उसकी रहमतें और बरकतें साए फिगन रहती हैं, और अपने बंदों को उनके घरों से निकालकर उन कस्बों, शहरों या मुल्क तक ले जाता है जहां से वो रिस्क हासिल करते हैं और खैर और बरकत के साथ अपने घरों को वापस आते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साबिका कौमों के वाकयात इसलिए बयान फरमाए हैं ताकि इन वाकयात से हम सबक हासिल करें और ये सोचें कि कहीं हम भी इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला तो नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रिस्क तंग कर दिया है। प्यारे भाइयों, हमें चाहिए कि रमजान के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की और नाफरमानियों पर मुआफी मांगें और ऐसे अमाल में अपने आप को लगाएं जो अल्लाह की रजा का सबब बने। आज हम में से कितने लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं? इसका अंदाजा हर किसी को बखूबी है। इसीलिए सबसे बुनियादी जरूरत इस बात की है कि अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़कर अल्लाह की अताअत की जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी और हर किसी के लिए आसानियां पैदा होंगी। आखिर में इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, एक बहुत ही अहम पैगाम है जो आप तक पहुंचाना है। इस मुकद्दस महीने में गरीबों को भूखा मत सोने दें। इस्लामिक टीचर के प्लेटफॉर्म के जरिए गरीबों की मदद करें, उनकी पेट भरी दुआएं हासिल करें। आपके सामने हमारा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है। इस मुबारक महीने में आप ज़कात, सदकात और अतियात ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक टीचर फाउंडेशन को देकर बीमार, बेसहारा, यतीमों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके सवाब दारैन हासिल करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।